नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिना एस्टेट के आवेदन आदेश, 3 महीने में एग्ज़ाम, क्या परीक्षा होगी 2 शिफ्ट में और परीक्षा तिथि में बदलाव की उम्मीद क्या लग रही है, इसके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ अदर स्टेट वालों को कितने पद यहाँ पर मिलने वाले हैं, अर्थात अदर स्टेट वाले, जैसा कि आप सभी को पता है कि उनको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जा रहा है, तो कितनी सीटों पर कितनी सीटें उनके लिए यहाँ पर आप मान सकते हैं कि अदर स्टेट वालों के लिए मिले हैं, इसके संबंध में भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से बिना एस्टेट के आवेदन का आदेश, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सहायक शिक्षक बहाली में संगीत के छात्रों को दे मौका, 22 तक ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन मंजूर करने का आदेश। आगे देखेंगे, पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी को सहायक शिक्षक बहाली में संगीत के छात्रों का ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन मंजूर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग को 22 जुलाई तक संगीत के छात्रों का आवेदन लेने को कहा है। कोर्ट का आदेश जारी हुआ है। गुरुवार को न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने रघुनंदन ठाकुर और अन्य की ओर से दायर रीट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। इसके पूर्व आवेदक के वकील नवीन प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने सहायक शिक्षक बहाली के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित किए उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि STET पास छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। उनका कहना था कि 2011 के बाद संगीत विषय के लिए STET हुआ ही नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि 2011 के बाद जब संगीत के लिए STET हुआ ही नहीं, तो ऐसे में सहायक शिक्षक बहाली के संगीत उम्मीदवार कैसे आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने आयोग को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी तरह से आवेदन लेने का आदेश दिया है। साथ ही 3 माह के भीतर परीक्षा लेने को भी कहा है। इसके पूर्व शिक्षा विभाग की ओर से कानूनी पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आए वकील पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता PK शाही ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने राज्य सरकार के कानून का हवाला देते हुए कहा कि अधिवक्ता की अनुशंसा अनुमति लेकर ही कोई विभाग अपना वकील रख सकता है, लेकिन इस केस में विभाग अधिवक्ताओं से सरकारी वकील के बजाय किसी अन्य को वकील रखने के बारे में कोई अनुमति नहीं ली है। कोर्ट ने महाधिवक्ता की आपत्ति और राज्य सरकार के कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को इस केस में बहस करने की अनुमति नहीं दी। साथ ही इस बिंदु पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई है। तो ये न्यूज़ बिहार शिक्षक भर्ती का आज की जो न्यूज़ है, इसके साथ यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उनका ये है कि कितनी सीटें उनके लिए रिज़र्व मान सकते हैं या कितनी सीटें उनके लिए माना जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग आप मान सकते हैं कि 80,000 जो है प्राथमिक की आपकी पोस्ट है प्राथमिक के लिए, जिसमें कि प्राथमिक के लिए ही केवल TGT PGT के लिए तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, केवल प्राथमिक के लिए ही वे आवेदन किए हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो जितनी आपकी सीटें हैं उसमें कल के न्यूज़पेपर में सूचना दी गई थी 16,000 सीटें अदर स्टेट के लिए, जिसमें देखेंगे सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो महिला कैंडिडेट्स हैं फीमेल, उनको किन में काउंट किया गया है या किन में काउंट किया गया जाएगा अनरिज़र्व में। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो अनरिज़र्व कैटेगरी, अगर यहाँ पर आवेदक जो आपने आवेदन किया उसकी फ़ीस की अगर बात करें तो अनरिज़र्व के लिए 750 रुपये थी, फीमेल के लिए बिहार के लिए 200 रुपये। तो लिंग के आधार पर यहाँ पर देखेंगे जो अंतर हुआ था, लिंग के आधार पर फीमेल के लिए 200 रुपये फ़ीस थी, लेकिन अदर स्टेट की जो फीमेल या मेल सबके लिए एक ही फ़ीस थी 750 रुपये। तो जो आवेदन हुए थे, आवेदन फ़ीस के आधार पर अगर देखा जाए तो अनरिज़र्व कैटेगरी के जो मेल हैं बिहार शिक्षक भर्ती में, उन्हीं में फ़ीमेल को भी फाइट करना पड़ सकता है। अगर जो आवेदन फ़ीस है उसके आधार पर देखा जाए तो इसको लेकर कोई भी स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जो फीमेल अदर स्टेट की फ़ीमेल होंगी उनको किस में काउंट किया जाएगा। लिंग के आधार पर उनको जो बिहार की फ़ीमेल होंगी उनके साथ ही उनको मौका मिलेगा, या फिर जो बिहार के अनरिज़र्व कैटेगरी के मेल होंगे उनके साथ। ये चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी इसके लिए ऑफिशियल नोटिस आएगी, आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। बाकी जो परीक्षा की तिथि है अगर उसको लेकर बात करें, अभी आप वही तिथि मान के चलिए। बाकी एक परीक्षा है जो कि यूपी की है, उस परीक्षा से टकरा रही है 27, 24, 25, 26, 27 को बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा होनी है, जो कि डेट पहले से कंफर्म है। और 27 तारीख के लिए
27 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी की एक परीक्षा है जिसका आयोजन होना है। जूनियर असिस्टेंट वो भर्ती का विज्ञापन जो है पीईटी 2021 के आधार पर जारी हुआ है। तो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, उसकी परीक्षा टकरा रही है। अब देखना ये होता है कि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा टलती है या फिर बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा टलती है या फिर दोनों में से कोई भी परीक्षा नहीं कैंसिल होती है, क्योंकि अभी इसको लेकर कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है। लेकिन हाँ, उम्मीद कर सकते हैं आप 1% ही ये मान के चलिए कि परीक्षा आपकी टल सकती है। बाकी हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि वो अदर स्टेट का है। वैसे तो अदर स्टेट को भी बिहार शिक्षक भर्ती में मौका मिला है, तो जैसा फैसला जो है वो अभ्यर्थियों के हित में होना चाहिए। बाकी ये भी कह सकते हैं यूपी वाले की वो बिहार की भर्ती है तो उससे हम जो है डेट को चेंज नहीं करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी अभी आप अपनी परीक्षा की तिथि जो है पहले से प्रस्तावित है, आप उसी डेट को मान के चलिए कि आपकी परीक्षा कराई जाएगी। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।